नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल 2026 के बारे में, जिसमें हमें ये पता करना है कि क्या यहाँ का कट ऑफ जो प्रीवियस ईयर में कट ऑफ गया था उस कट ऑफ से हमें ज़्यादा कट ऑफ चाहिए अभी जाएगा या कम जाएगा, हमें नंबर कितने लाना है। तो ये सब बातें हम हवा में नहीं करेंगे, इन सब बातों के लिए हम आंकड़ों की डिस्कशन करेंगे, आंकड़ों पर डिस्कशन करेंगे कि प्रीवियस ईयर में कितने स्टूडेंट थे, क्या थे, उनका कट ऑफ क्या गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें चैनल में आगे बढ़ने से पहले एक बार हमारा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सही समय पर सही जानकारियाँ मिलती रहें और ये यूज़फुल जानकारियाँ आपके लिए बहुत ही कारगर होंगी। तो बढ़ते हैं हम एसएससी सीजीएल में। यहाँ हमने कुछ कंपैरिजन आपको दिखाया है कि एसएससी सीजीएल में आप देखेंगे यहाँ पर बेटा कि एसएससी सीजीएल 2024, 2025, 2026 इनका कंपैरिजन हमें करना है, जिसके बेसिस पर हम कुछ आंकड़ों के डिस्कशन पर डिस्कस करके हम एक निष्कर्ष निकालेंगे कि क्या ये निष्कर्ष तर्कपूर्ण है या नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं सीजीएल 2024 की, जहां पर 17,700 वैकेंसी ये टेंटेटिव थी। बाद में 400-500 वैकेंसी बढ़कर ये 18,174 हुई थी। इस साल 2024 में लगभग 36,73,73,453 फॉर्म भरे गए थे। यानी एसएससी सीजीएल में किसी भी वर्ष में ये अभी 2024 में जो आंकड़ा था वो 36,73,000, मोटा मोटी हम बोलें तो 37 लाख के करीब था। और यहाँ अगर बात करें कि पर पोस्ट पर लगभग 202 स्टूडेंट थे, मतलब है कि 202 स्टूडेंट के बेस पर 202 स्टूडेंट्स में से केवल एक स्टूडेंट का आपका चयन होना है। तो आप जानेंगे कि जब 202 स्टूडेंट्स में से केवल एक स्टूडेंट का सिलेक्शन होना है तो हमारे सिलेक्शन की प्रक्रिया कितनी टफ रही होगी। यानी इसी के बेस पर ये 153.18 पॉइंट भी अभी हम हटा दें, पॉइंट का भी अपना एक महत्व है। इस पॉइंट की बेस से आप सिलेक्शन से बाहर भी हो सकते हैं। तो 153 जो कट ऑफ गया था 2024 का गया था, जिसमें हर एक पोस्ट पर 202 बंदे एग्ज़ाम दिए थे। ठीक है, अब 2025 की बात करें तो 2025 में जो नंबर ऑफ फॉर्म्स हैं वो कम हो गए थे। कुछ रीज़न क्या रहा होगा नहीं पता अपने को, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 36 लाख की जगह एग्ज़ाम में बैठने वाले 28 लाख हुए। मतलब मोटा मोटी बात करें तो 8 लाख स्टूडेंट्स ने कम फॉर्म भरा था। इसका रीज़न भी अब यहाँ बोल सकते हैं कि टेंटेटिव जो 14,000 वैकेंसी थी, 15,118 वैकेंसी फाइनल हुई थी। यानी 15,118 वैकेंसी इसके कंपैरिजन में कम है 3,000 वैकेंसी। तो 3,000 जब वैकेंसी कम हुई तो इस वैकेंसी कम होने पर 8 लाख फॉर्म भी कम भरे, यानी लगभग 186 स्टूडेंट पर। तो यहाँ सिलेक्शन का रेशियो थोड़ा सा बढ़ गया मतलब कि अब यहाँ पर 186 स्टूडेंट पर एक पोस्ट है, यहाँ पर 202 स्टूडेंट पर एक पोस्ट थी। तो यहाँ सिलेक्शन के लिए कंपटीशन ज़्यादा था। जब कंपटीशन ज़्यादा होता है उस बेस पर हम बोलते हैं कट ऑफ ज़्यादा जाएगा। सिलेक्शन का कंपटीशन अगर कम होगा तो स्वाभाविक सी बात है कट ऑफ भी कम जाएगा। तो 2025 में 136.40 ये हम आंकड़े जनरल स्टूडेंट्स के ले रहे हैं। इसी के हिसाब से कैटेगरी वाइज आगे हम दिखाएंगे कि क्या क्या सिलेक्शन के कट ऑफ गए हैं, लेकिन यहाँ जो प्रेडिक्शन दिखा रहे हैं हम आपको वो जनरल स्टूडेंट्स के। अब 2026 की बात करें तो यहाँ पर देखो पोस्टें आपकी लगातार कम हो रही हैं। 17,000 फॉर्म भरे थे 2024 में, वैकेंसी थी सॉरी, 14,000 टेंटेटिव वैकेंसी थी लगभग 25 में। अभी यहाँ 12,000 हैं। अगर 200-400 वैकेंसी बढ़ भी गई तो 12,500 से ज़्यादा वैकेंसी अभी नहीं आने वाली। और इस वर्ष 28,52,000 फॉर्म भर चुके हैं। ये जो डाटा है ये हमारा जून 22 2026 तक का है। इसके बाद आवेदन भरने की, फॉर्म भरने का टाइम भी बढ़ा था, कुछ डेट भी बढ़ी थी। तो इस टाइम पीरियड में कितने फॉर्म और भर गए होंगे वो भी यहाँ पे ऐड होंगे। तो मोटा मोटी अगर हम बोल दें कि 29 लाख या 30 लाख जो फॉर्म हैं, 30 लाख फॉर्म पर 12,200 या 500 वैकेंसी आई हैं। यानी यहाँ लगभग 233 बच्चों पर एक पोस्ट दी जाएगी। फॉर्म सेम है दोनों जगह। देखो अब बेटा, यहाँ भी 28 लाख भरे थे, यहाँ 28 लाख से ज़्यादा ही फॉर्म भरे हैं। यहाँ पोस्ट 15,000 थी, यहाँ पोस्ट 12,500 है। यानी कट ऑफ तो ज़्यादा जाना ही है, ये तो लगभग तय है। कि जो हमारा वैकेंसी की बात करें, वैकेंसी 18,000 आई थी 2024 में, 36 लाख थे। 202 जब 202 बच्चों पर एक पोस्ट थी तब कट ऑफ गया था 153। अब 233 या मोटा मोटी माने 240 बच्चों पर जब एक पोस्ट आएगी तो आपको क्या लगता है कट ऑफ क्या यहाँ से 153 से ज़्यादा जाएगा या 153 से कम जाएगा? ये अभी हमें कोई आइडिया नहीं। इसका प्रेडिक्शन आपको लगाना है। आपको ये ध्यान रखना है
कि जब 202 बच्चों पर 153 का कट ऑफ है तो 240 बच्चों पर कट ऑफ इससे ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। स्वाभाविक सी बात है, आप समझ गए होंगे कि कट ऑफ 153 से ज़्यादा ही रहने वाला है। इसके लिए कई पहलू काम करते हैं। जो भी हमारा सिलेक्शन होता है, सिलेक्शन में जो कट ऑफ जाता है, कट ऑफ के लिए कई पहलू होते हैं। पहला कि वहाँ पर बच्चे जो अपियर कितने हुए, ये फॉर्म भरने वालों की संख्या है, इनमें से कितने बच्चों ने पेपर दिया, कितने ने नहीं दिया, ये भी मैटर करेगा। पेपर का लेवल क्या है, हार्ड आया, कठिन आया, सरल आया। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन का भी प्रभाव पड़ता है कि जब हम पेपर देने के बाद आए तो उसमें नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कितने हैं। तो कट ऑफ कई फैक्टर्स पर डिसाइड होता है। अभी हम केवल जो यहाँ डिसाइड कर रहे हैं, जिस पर डिस्कशन कर रहे हैं, वो केवल नंबर ऑफ वैकेंसीज पर और पर वैकेंसी पर पोस्ट पर लगभग कितने स्टूडेंट हैं उसके बिहाफ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ के बेस पर, अगर वैकेंसी के बेस पर बात करें तो हमारा कट ऑफ लगभग तय है कि 153 से माने तो 160 के आसपास होना चाहिए। लेकिन ये ही केवल पोस्ट के लिए कारगर नहीं है कि हम यहाँ से डिसाइड कर लें कि 160 ही जाएगा। कुछ फैक्ट और हैं इसके, उन पहलुओं पर भी हम डिस्कशन करेंगे। वैकेंसी के अनुसार वही बोला यहाँ पर हमने, वैकेंसी इनका सबसे 2024 में सबसे अच्छी वैकेंसी थी, 2025 में कम आई, 2026 में सबसे कम आई। 2024 में फॉर्म भरने वाले अधिक थे, 25 में कम हुए, 26 में हल्की सी बढ़ोतरी हुई। तो यहाँ से टेंटेटिव बात करें कि जो स्टूडेंट्स के फॉर्म भरने में कमी आई, लेकिन 2024 की बात कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे कमी आई, फॉर्म पर कैंडिडेट पोस्ट भी कम हुई। तो यहाँ से हमारा वैकेंसी का सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है, जब लगभग यहाँ 233 बच्चों पर एक पोस्ट आएगी तो सिलेक्शन के लिए जो कट ऑफ जाएगा इस पेज के बेस पर हम बोल सकते हैं कि 153 से तो ज़्यादा ही जाना है। ये कैटेगरी वाइज कट ऑफ लिखा हुआ है यहाँ पे कि 2024 में अनरिजर्व्ड जनरल का 153 था, ये 136 है। इसका रीज़न भी आप पीछे देख चुके हैं कि वैकेंसी भी कम थी और फॉर्म भी कम भरे थे, इस वजह से यहाँ कट ऑफ भी कम गया है। अब 2024 में, 2024 के बाद 25 के बाद 26 की अगर हम बात कर लें तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि जनरल का 160 के लगभग अराउंड, यानी यहाँ से 7 से 8 नंबर का कट ऑफ ज़्यादा हो सकता है। तो लगभग सब जगह 4-5 नंबर का वेरिएशन तो आएगा। ओबीसी है 146 बोल रहे हैं तो 150 के लगभग मान लीजिए आप। तो यहाँ आपके जो कट ऑफ है, जो 2024-25 से हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं क्योंकि 25 में फॉर्म भी कम भरे थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट भी कम आए थे। 2024 की बात करें, ये हमारा एक स्टैंडर्ड डाटा हम मान सकते हैं जो हमें 2026 में देखना है। तो 2026 में हम जो कंपेयर करेंगे कट ऑफ का 2024 से करेंगे और 2024 के बिहाफ पे हम बोलेंगे कि 5 से 10 नंबर का वेरिएशन आ सकता है। वेरिएशन बोला है, ये नहीं बोला कि बढ़ेगा। अब ये वेरिएशन क्यों आएगा उसकी बात भी करते हैं। मतलब ये 160 हो सकता है जनरल का और इवन ये 148 भी हो सकता है। 5 से 10 नंबर का वेरिएशन बोला है, यानी 5 नंबर अगर पीछे होगा तो 148, 5-7 नंबर ऊपर होगा तो 160, यानी 148 से 160 तक का कट ऑफ हम उम्मीद लगाए हैं कि 2026 में प्री का कट ऑफ, जो कि हमारे केवल क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम होता है, यहाँ पर हम बात करेंगे 148 से लेकर 160 तक के कट ऑफ को देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। अब जो एसएससी सीजीएल में अभी तक एग्ज़ाम हो रहे थे 2026 के पहले, उसमें सेक्शनल टाइमिंग नहीं था। टाइमिंग था, पेपर का टाइमिंग था, लेकिन सेक्शनल टाइमिंग नहीं था। तो देखते हैं कि टीयर 1 और टीयर 2 में क्या क्या हुआ। 2023 में कोई भी सेक्शनल टाइमिंग नहीं था, 24-25 में कोई भी सेक्शनल टाइमिंग नहीं था। अभी आपने देखा होगा कि 2026 में हमारा जो प्री का एग्ज़ाम है, जिसमें 1 घंटे का जो टाइम मिला है, उस 1 घंटे के टाइम को 4 सेक्शन में इन्होंने डिवाइड कर दिया। 15-15 मिनट के, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, आपने नोटिफिकेशन भी देखा होगा कि 15-15 मिनट के 4 सेक्शन हो गए। 15 मिनट के 4 सेक्शन है, यानी ये पहली बार बदलाव किया गया। अभी तक आपको क्या था, 1 घंटे का टाइम मिलता था। 1 घंटे के टाइम में जब आपको जो मन चाहे जिस सेक्शन में जाए स्विच कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यानी 15 मिनट हर एक सेक्शन के लिए मिलेंगे। अब आपसे क्वेश्चन बन रहा हो या क्वेश्चन नहीं बन रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको केवल 15 मिनट मिलेंगे। या तो 15 मिनट में आप 25 क्वेश्चन अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे या 15 मिनट का टाइम आप वेस्ट करेंगे, ये आप पर रहेगा। ठीक है, तो आपको हर एक सेक्शन को 15 मिनट मिलने वाले हैं। उस 15 मिनट में आप उस सब्जेक्ट की कैसे स्टडी करते हैं, कैसे उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये आप पर डिपेंड करेगा। यानी यहाँ जो वेरिएशन हुआ है, जब जब भी कोई भी रिफॉर्म होता है, जब जब भी कोई भी सुधार होता है,
सिलेक्शन के प्रोसीजर में, तो उस प्रोसीजर में हम मानते हैं कि हल्की सी ढलाई भी होती है। मतलब यहाँ के बेस पर हम बोल सकते हैं कि अब ये हमारा जो कट ऑफ ऊपर जाने वाला था इसको वेरी करेगा, मतलब इसको कट ऑफ को ये रोकने की कोशिश करेगा। यानी यहाँ पर बच्चों के लिए पहली बार है कि 15-15 मिनट के 4 जो सेक्शन मिले हैं, इन 4 सेक्शंस में जो 15-15 मिनट के टाइम है, इसके बेस पर हम ये नहीं बोल पाएंगे कि अब कट ऑफ बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चों को 15 मिनट की टाइमिंग का आइडिया नहीं है कि जो 25 क्वेश्चन करना है, 25 क्वेश्चन 15 मिनट में कवर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ ये ज़रूर एक रोड़ा आएगा जिसमें हम नहीं बोल पाएंगे कि सेक्शन के बेस पर कट ऑफ ऊपर जाएगा। ये कट ऑफ को रोकने का काम करेगा, यानी अब कट ऑफ ऊपर जाने से थोड़ा सा कम होगा। तो प्री में देख रहे हैं हम कि 15 मिनट की जो टाइमिंग है, इसके बिहाफ पे निश्चित तौर पर कट ऑफ ऊपर नहीं जाने वाला। ये कहीं ना कहीं हमारा कट ऑफ जो बढ़ने वाला था, कट ऑफ बढ़ने वाला था कहाँ के बेस पर? यहाँ के बेस पर कि वैकेंसी कम है, फॉर्म ज़्यादा भरे हैं, यानी लगभग 240 बच्चों पर एक वैकेंसी है। यहाँ से जो हमारा कट ऑफ ऊपर जाने वाला था, तो अब ये उस स्पीड से ऊपर नहीं जा पाएगा जिस स्पीड से हम उम्मीद लगा रहे हैं। ये हमारा स्पीड ब्रेकर का काम करेगा। क्या? ये सेक्शनल टाइमिंग। चलिए मेंस की भी बात करते हैं। अभी तक आपका मेंस में कोई टाइमिंग नहीं था, सेक्शन वाइज कोई टाइमिंग नहीं था 23, 24, 25 में। पहली बार मेंस में जो 2026 है, इसमें सब्जेक्ट वाइज, मॉड्यूल वाइज टाइमिंग था। कैसे टाइमिंग था इसकी बात करते हैं। देखो यहाँ पे पहले हमारे पास क्या था, मेंस की बात कर रहे हैं। पहले मेंस का एक पेपर होता था, उसी में 1-1 घंटे का अलग अलग टाइमिंग था। 1-1 घंटे में जो अलग अलग टाइमिंग था हमारा, उस टाइमिंग में आपको डिसाइड करना था कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन अब की बात कर रहे हैं, तो अब सबसे पहले प्री की देख लेते हैं कि 2023 के पहले, है ना, टायर 2 में क्या होता था? मैथ्स रीजनिंग के लिए 60 मिनट मिलता था, इंग्लिश जनरल के लिए 60 मिनट, यानी 1-1 घंटे ये अलग अलग था। सेक्शन वाइज नहीं था, ये मॉड्यूल वाइज था। और कंप्यूटर और डाटा एलिजिबिलिटी स्पीड टेस्ट में 15-15 मिनट अलग मिलते थे। तो टोटल 60-60 मिनट का हमारा ये होता था। तो अलग अलग मॉड्यूल थे। इन मॉड्यूल्स में इसमें हमारा मैथ और रीजनिंग आता था, दूसरे में इंग्लिश और जीए आता था। प्री हमारा 60 मिनट का था, यानी अलग से सब्जेक्ट में, किसी सब्जेक्ट में, पार्टिकुलर सब्जेक्ट में कोई टाइमिंग नहीं थी। लेकिन यहाँ बात करें टायर 1 में, एसएससी जो 2026 में रिफॉर्म हुआ है हमारा, कि जीएस के लिए आपको 15 मिनट मिलेंगे, रीजनिंग के लिए आपको 15 मिनट मिलेंगे, मैथ्स के लिए 15 मिनट, इंग्लिश के लिए 15 मिनट, टोटल आपको 60 मिनट। मतलब एक सेक्शन का टाइम आप दूसरी जगह यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है। सेम मैथ की बात करें तो पिछले जो एग्जाम्स थे 2026 के पहले जो एग्जाम्स होते थे, वहां पर रीजनिंग और मैथ के लिए टोटल 60 मिनट मिलते थे। में रीजनिंग और मैथ के लिए टोटल 60 मिनट मिलते थे। आपको जिस सेक्शन में, मैथ में या रीजनिंग में जहां आपसे बन रहा है वहां टाइम यूटिलाइज कर सकते थे। लेकिन अब मैथ में आपको 30 मिनट मिलेंगे। अब 30 मिनट में आपका मैथ का सेक्शन कंप्लीट हो या ना हो, यहाँ आपका टाइम वेस्ट होगा ही होगा। मतलब 30 मिनट आपको पूरे मैथ में ही रहना पड़ेंगे। भले ही यहाँ आपके 15 मिनट में क्वेश्चन हो जाएं, तो बचे 15 मिनट आप मैथ के सेक्शन को ही बैठे बैठे देखते रहोगे। आपको अगला सेक्शन आना है तो ये टाइम कंप्लीट करना होगा। इंग्लिश के लिए 40 मिनट अनोदर मॉड्यूल था जिसमें इंग्लिश और जीएस आती थी। तो इंग्लिश के लिए अब हमारे 40 मिनट हो गए, जीएस के लिए 20 मिनट हो गए। ये हमारा अलग से टाइमिंग है, जो हमारा क्वालिफाइंग होता है, इसके नंबर हमारे नहीं जुड़ते हैं। ठीक है। तो कंप्यूटर नॉलेज के 15 मिनट हैं, इस 15 मिनट का टाइम मिलेगा। तो मेंस और प्री दोनों में जब हमारे टाइमिंग आ गई है, सेक्शन टाइमिंग आ गई, हर सब्जेक्ट में टाइमिंग आ गई है, तो एक जब भी पहली बार कभी ये होता है, उस केस में हम बोलते हैं कि भाई कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ हाइक उतना नहीं जाएगा। जो हम बोल रहे हैं ना कि जॉब के वैकेंसी के बेसिस पर, फॉर्म के बेसिस पर जो कट ऑफ ऊपर जाना चाहिए था, अब वो उस स्पीड से ऊपर नहीं जाएगा, नीचे ही रहेगा। और ऊपर भी जाएगा, नीचे, मतलब बैलेंस होकर चलेगा। अभी आगे बात करते हैं इसमें। ये तो हमारे नंबर्स हो गए, ये आपको पहले से पता है। जो नंबर थे अभी वही हैं, देखते हैं। टियर 1 में, प्रीलिम्स में, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। 1/4 इसमें माइनस मार्किंग होती है, तो 2 नंबर का 1/4 कितना हो गया? 0.5। पेपर 2, टियर पेपर 2 जो मेंस होता है, वो हर एक नंबर 3 नंबर का होता है, हर एक क्वेश्चन। और 1/3 इसमें माइनस मार्किंग होती है। जो डाटा इंटरप्रिटेशन, मतलब जो टाइपिंग हमारा टेस्ट होता है, उसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है, केवल क्वालिफाइंग नेचर का होता है। वही हमारे सब्जेक्टिव हैं।
जो अलग अलग हैं। टीयर 2 में स्टैटिक्स वाला किसी को पोर्शन लेना तो उसकी टाइमिंग, उसके नंबर लिखे हैं। फाइनेंस या इकोनॉमिक्स का लेना तो 2 अंक का होता है। तो ये सब जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं, ये सब हमने जो इस चेंजेस देखे एसएससी में, चेंजेस कौन कौन से देखे बेटा, यहाँ बात करते हैं सबसे पहले कि 12,256 पोस्ट हैं, 28 लाख यानी 30 लाख वैकेंसी है, लगभग 240 लोगों पर एक पोस्ट है। इस बिहाफ पे हम 100% बोलेंगे कि 5 से 10 नंबर हमारा कट ऑफ ऊपर जाना चाहिए। यानी जो हमारा कट ऑफ 153 था, इसके बेसिस पर हम बोल सकते थे कि अब हमारा कट ऑफ ऑलमोस्ट 10 नंबर ऊपर जाए तो 163 जा सकता था। 5 से 10 नंबर और भी हो सकता है, वेरी, ये कोई फिक्स कैलकुलेशन नहीं है। लेकिन जो इस बार सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए जो इनने अपना डिज़ाइन कोर्स डिज़ाइन किया है, जिसमें सेक्शनल टाइमिंग आई है, तो उस टाइमिंग के बेस पर हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये वापस रिवर्स भी होगा। तो मोटा मोटी अगर बात करें 2026 का कट ऑफ ऑलमोस्ट 5 से 10 नंबर का वेरी करेगा, ऊपर या नीचे, मतलब कट ऑफ ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी जा सकता है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको अपनी तैयारी करना है। लगभग आपको मान के चलना है कि 160 का कट ऑफ टारगेट जहन में आपको रखना है, दिमाग में रखना है, और इसी बेस पर आपको तैयारी करना है। धन्यवाद, इसके लिए धन्यवाद।